हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग अंतरा भाग 2 की दूसरी कविता गीत गाने दो मुझे की समरी को समझेंगे शॉर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनका जन्म 1898 यानी 1898 में हुआ था। तो इस कविता का पहला पार्ट है गीत गाने दो मुझे। कवि कहता है कि इस बढ़ते हुए दुख को रोकने के लिए मुझे गाना गाने दो। गाना गाने से ही मैं अपने दुख को रोक पाऊंगा। मैं गाने में मगन होकर यानी बिजी होकर इस दुख को भुला देना चाहता हूँ। इस दुख से तो होश वालों के भी होश उड़ गए हैं, यानी जो समझदार लोग भी थे अब उनकी भी समझ कहीं खो गई है। मेरा जो भी सहारा था उसे खुद को ठाकुर कहने वालों ने लूट लिया, यानी जो भी मेरा सहारा था उसे अमीरों या बाकी दुख देने वालों ने लूट लिया। इस दुख से मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, यानी मेरा गला रुक रहा है, यानी मैं बोल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरा अंत यानी एंड पास आ गया है, यानी मैं मरने वाला हूँ। अब यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर जीना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। मेरे जीवन में जो कुछ भी कीमती था, ज़रूरी था, उसे ठगों ने लूट लिया, यानी अमीरों और बाकी लोगों को नुकसान पहुँचाने वालों ने लूट लिया है। अब अपनी कविता से ही अपने दुखों को बताकर मैं अपने दुख को रोक सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया ने हार मान ली है और जहर से भर चुका है। पूरी इंसानियत ही खतरे में है। लोग अब अपने अपनों को भी ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ना हों, यानी अब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। लोगों के पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची है। लगता है जैसे सारी दुनिया ही जहर से भर चुकी है। लगता है पृथ्वी की लौ यानी ज़िंदगी जीने की आग ही बुझ चुकी है। आग को फिर से जगाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी जीने के लिए वजह ढूंढने की ज़रूरत है। इसीलिए अपने दुख को भुलाने के लिए कवि गाना गाना चाहता है। निराशा में आशा लाना चाहता है, यानी इस माहौल में वह उम्मीद यानी होप लाना चाहता है। कविता के दूसरे पार्ट का नाम है सरोज स्मृति और कवि की बेटी का नाम ही सरोज है। कवि कहते हैं कि अपनी बेटी की शादी में उन्होंने उसका एक बिल्कुल अलग रूप देखा था। कहते हैं कि एक प्रथा यानी रस्म में उनकी बेटी पर शुभ और पवित्र कलश का जल छिड़का जा रहा था। उस समय वह अपने पिता को देखकर थोड़ी थोड़ी हंस रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके होंठों पर बिजली सी आ गई है, यानी उसकी स्माइल यानी मुस्कान बिजली जैसी लग रही थी। तब ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्रिय की छवि यानी परछाई आंखों से निकलकर पूरे शरीर में समा गई। अपने पति के लिए प्यार और विश्वास का प्रकाश उसकी आंखों में समा गया था। माने और थोड़ी हिचकिचाहट करने की वजह से उसकी आंखें झुकी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे वही प्रकाश आंखों से उतरकर उसके होंठों पर आ गया हो। शायद इसी वजह से उसके होंठ थोड़े से कांप रहे थे। ऐसी लग रही थी जैसे कवि ने अपने पहले गाने में कल्पना यानी इमेजिन किया था। तो बिल्कुल वैसे ही सुंदरता थी जैसे उसने अपनी कविताओं में कल्पना यानी इमेजिन किया था। उनकी पत्नी जो अब गुजर चुकी थी, उनके साथ जो उन्होंने प्यार का गाना गाया था वह उन्हें आज भी याद था और वह उन्हें खुशी और उत्साह दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी कविताओं में जो भी सुंदरता की कल्पना यानी इमेजिन किया था वो सब आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गया है। उसकी शादी हो गई, लेकिन इस शादी में कोई रिश्तेदार नहीं आया क्योंकि कवि ने उन्हें नहीं बुलाया। शादी में कोई भी नाच गाना या कोई भी गाना नहीं गाया गया। ना ही उनके घर में शादी की कोई भी चहल पहल थी। बस पूरे वातावरण यानी एनवायरनमेंट में एक शांति भरा संगीत चल रहा था। उसकी माँ ना होने के कारण कवि ने ही उन्हें माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। साथ ही माँ अपनी बेटी को जो भी शिक्षा यानी नॉलेज देती है वो भी उन्होंने ही दी। कवि ने अपनी बेटी को वैसे ही विदा किया जैसे कण्व ऋषि ने शकुंतला को किया था। शकुंतला की भी माँ नहीं थी और उनके पिता कण्व ऋषि ने ही उन्हें पाला था। मगर उनकी बात और शकुंतला की बात दोनों अलग बातें हैं। उनकी बेटी सरोज की माँ तो गुजर चुकी थी, लेकिन शकुंतला की माँ ने उनके घर को छोड़ दिया था। वह बचपन में अपनी नानी के घर पर रहीं और उनकी नानी ने ही उन्हें पाला और वह वहीं बड़ी हुई। शादी के बाद वह कुछ दिन अपने ससुराल में ही रही और फिर अपनी नानी के घर आ गई। सरोज के मामा और मामी हमेशा उसके दुख सुख में उसके साथ थे और उसका भलाई चाहते थे। जैसे बादल ज़मीन को ढक लेते हैं अपनी छाया से, वैसे ही उन्होंने भी सरोज की ज़िंदगी को प्यार से भर दिया। सरोज वहाँ एक छोटे पौधे यानी कली के रूप में गई थी और वहीं बड़ी हुई। वहाँ वह कली से एक सुंदर फूल बन गई, यानी वह वहीं बड़ी हुई। नानी के घर में सरोज को काफ़ी प्यार मिला और वहीं वह सबके साथ घुल मिल गई। वहीं पर वह बड़ी हुई और फिर वहीं पर
उसकी मौत हो गई। वहीं वह बड़ी हुई और वहीं उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सबको छोड़कर चली गई। कवि कहते हैं कि उस बदकिस्मत का सिर्फ वही एक सहारा थी। अब तक उसने उस यादों को बचा कर रखा था, पर अब वह व्याकुल हो रहा था, यानी वह दुख सहन नहीं कर पा रहा था। वह कहता है कि मैं आज तुझसे ऐसा क्या कहूँ जो शायद मैंने पहले कभी ना कहा हो। यानी जो कुछ उसे कहना था वह पहले ही कह चुका है। अपने झुके हुए मस्तक पर अब वह कोई भी वज्रपात सहन कर लेगा। यानी अब कोई भी उस पर वार करे या जितनी भी चुनौतियाँ उसके सामने आए, वो अब उन सबको सहन कर लेगा। धर्म और कर्तव्य को निभाते हुए यदि वह नष्ट भी हो जाए, यानी ख़त्म भी हो जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ता। कवि कहता है कि उसने जितने भी अच्छे काम किए उन सबको वह उसके तर्पण में अर्पित करता है। यानी जब अंतिम संस्कार में मरे हुए व्यक्ति को कुछ तर्पण देते हैं तो कवि अपने अच्छे कामों के फल यानी परिणाम को अपनी बेटी को तर्पण के रूप में देता है। यानी वह यह प्रार्थना यानी प्रे करता है कि जितने भी अच्छे काम उसने किए हैं उसके लिए जो अच्छा मिलने वाला है उसकी बेटी को मिले।